देखिए 50 करोड़ का जो नोटिस भेजा गया उससे ये बात तो साबित है कि कहीं ना कहीं संलिप्तता तो है। हाँ। अब वो संलिप्तता को दबाने के लिए और वो उस चीज़ को करने के लिए वो जिस तरह से ये नोटिस भेज रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि नोटिस भेज के वो कहीं ना कहीं अपनी संलिप्तता उजागर कर रहे हैं। इससे पहले भी कई मामले आए हैं जहाँ जवाहर राजपूत और उनके जो लड़के हैं या जो उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं इसमें लिप्त पाए गए हैं। कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, कई ऐसे प्रकरण भी थे जहाँ थाने से वो छुड़ा के ले गए। तो उन्होंने इस नोटिस को भेज के कहीं ना कहीं पत्रकारों पे हमला किया है और चौथे स्तंभ पर हमला किया है जी। है ना। और जिस तरह से ये सब चीज़ चल रही हैं ये ठीक नहीं है। आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे। पत्रकार हमेशा सत्ता में था और हमेशा सत्ता में रहेगा। तो जिस तरह से ये 50 करोड़ की वो अपनी मानहानि बता रहे हैं, उन्हें भेजने से पहले नोटिस ये नहीं सोचा कि 50 करोड़ का वो साबित कैसे करेंगे, क्या उनकी इतनी मानहानि बनती है। ये बड़ी बात है। दो चार ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अक्सर हैसियत या हिंदी भाषा का उपयोग करें, औकात बताई जाती है अपनी, या हम ठेकेदारी करें, कोई टेंडर फिल करें या कोई चुनाव लड़ें तो उसमें भी हैसियत बताई जाती है, अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया जाता है और भी तमाम चीज़ें हैं जिसमें बताया जाता है। लेकिन जब हम लोग वो एफिडेविट देखते हैं जो उन्होंने चुनाव में दाखिल किए नामांकन के दौरान, तो पता चलता है 2 करोड़ 90 लाख की ही संपत्ति है। नहीं, इसमें एक बहुत सीधी सी बात है कि संपत्ति होना और हैसियत होना दोनों में फर्क है। हाँ। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपके पास भले ही 1 करोड़ रुपए हो, पर आपके बिजनेस का टर्नओवर हो सकता है 20 करोड़ रुपया हो। हाँ। तो उससे जो है आपकी लिमिट बनती है। तो इसी तरह से मानहानि में होता है। हाँ। कि भले ही उनकी 2 करोड़ 90 लाख की प्रॉपर्टी रही हो, हाँ। पर उनको लगता है कि उनकी जो खबर चलने से जो छवि नुकसान में हुई, हाँ। वो 50 करोड़ या जितने लोगों को मिला के 250 करोड़ रुपए की हुई। हाँ। लेकिन ये किसी भी कोर्ट में साबित करना इतना आसान नहीं है। ये कोर्ट में बताना पड़ेगा कि आपको इतने रुपए की क्षति हुई। और क्षति मानहानि से नहीं होता। ये पिछले कुछ समय से आपने देखा हो केंद्र सरकार से चला आ रहा है सिस्टम। बीच में कुछ लोगों ने जो है कांग्रेस के समय जब देखा होगा तो आप लोगों ने बहुत लोग नेताओं ने एक दूसरे नेताओं के ऊपर मानहानि के वो किए। हाँ। जिसमें मुख्य भूमिका में थे अरविंद केजरीवाल, जिसके बाद वो बैक हुए। तो कहीं ना कहीं मानहानि का जो नोटिस है वो राजनीतिक संरक्षण के लिए बहुत काम आता है, इसलिए नोटिस भेजे जाते हैं। इन नोटिस का कोई आधार नहीं है, ना ये लोग जो है इस मुकदमेबाजी को लड़ने के लिए कोर्ट जाते हैं। पुष्पन जी, आपको क्या लगता है क्या कारण है, नोटिस देने के पीछे मंशा क्या रही होगी? देखो आशुतोष जी, मंशा यही रही होगी, खबर चलाई किसकी? खनन की। बराबर जवाहरलाल राजपूत आरोपों में किसमें घिर रहे? अवैध खनन के। अवैध खनन के लगातार उनके बेटे और उन पर आरोप लग रहे हैं। आरोपों के बाद जो हम लोगों ने बाइट दी या जो हम लोगों के पास विजुअल उपलब्ध रहे, उनकी संलिप्तता रही, पूरा क्षेत्र जानता है। गरौर ठाका बच्चा और जनता जानती है कि जवाहरलाल राजपूत बैलगाड़ी से विधानसभा पहुंचे थे विधायक बनने के बाद। उसके बाद अब फॉर्च्यूनर और तमाम जो गाड़ी हैं, लग्जरी गाड़ियां, उनसे अब घूम रहे हैं वो, ना उनके बेटे खुद। उनके पास इतनी संपत्ति कैसे आई? लगभग एक विधायक की सैलरी 2 लाख के समथिंग होती महीने की। तो उसके हिसाब से उन्होंने जो 2.5 करोड़ रुपया करोड़ जो उन्होंने इस विधानसभा चुनाव लड़े थे 22 में, उसमें डिक्लेयर किया था। उसके बाद उनकी हैसियत जो एक मानहानि का नोटिस है, उनकी हैसियत के हिसाब से, जिसकी आपकी हैसियत 50 करोड़ या 100 करोड़ या 150 करोड़ की हो, तो तभी तो आप नोटिस देंगे 50 करोड़ का। और हम पत्रकारों के पास इतना पैसा ही नहीं है। हम लोग तो अपने आप को ये धन्य समझ रहे हैं कि हम लोगों की हैसियत भी लोगों ने समझी कि 50 करोड़ दे सकते हैं। तो हम तो उनका धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि कम से कम उन्होंने नोटिस भेजा। आपने अभी बैलगाड़ी का जिक्र किया। हाँ। एक खबर ये भी चलती है कि जिस बैलगाड़ी से गए थे उस बैलगाड़ी वाले को भी किराया नहीं दिया, वो भी चिल्ला रहा था, उसने भी आरोप लगाए। हाँ, उसको भी मानहानि का नोटिस भेजेंगे क्या? जब वो विधायक जी वहाँ विधानसभा में पहुंचे तो उनके समर्थक सब भाग गए वहाँ, वो विधानसभा के अंदर चले गए विधायक जी। अब बेचारा बैलगाड़ी वाला वहाँ गरीब आदमी भूखा प्यासा वो 6 घंटे खड़ा रहा वहाँ पे। ये बाकायदा खबर नेशनल मीडिया पे चली वहाँ कि विधायक ने बैलगाड़ी वालों के पैसे नहीं दिए। तो ऐसे तो विधायक जी के कारनामे हैं। और ऊपर से अपन किसान का हितैषी बताते, वो किसानी की जो गाड़ी थी उसके पैसे नहीं दिए। जब मीडिया में किरकिरी हुई तो उसके बाद पैसे देने पड़े। और ये पूरे क्षेत्र में पूरी उजागर है पूरी कहानी कि आप संलिप्तता है, आपका हर घाट में आपकी संलिप्तता है। आप अगर कोई घाट वाला पैसा नहीं दे तो उसकी आप शिकायत करते हैं, उसका घाट नहीं चलने देते हैं। आपका घाट वहाँ बगल में पड़ रहा होगा तो दूसरे की शिकायत करोगे, आप अपना घाट चलाओगे। रोज पर डे की कम से कम 200 गाड़ियां निकली। अभी यही जो डेरा वाला घाट था, जिस घाट को लेकर हम लोगों ने खबर चलाई कि विधायक के गुर्गों ने अवैध खनन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, यही नोटिस में लिखा है ना, यही नोटिस में लिखा है। तो वास्तव में विश्व रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, 100 करोड़ रुपए अवैध खनन से कमा लिए। इसीलिए तो 50 करोड़ का उनको नोटिस दिया है। आप समझो ना। क्या लगता है गोयल साहब, जब कोई पत्रकार खबर चलाता है तो किसी ना किसी बेस के आधार पर चलाता है?
कोई आरोप लगाता है पत्रकार पीटे गए यदि किसी बालू घाट पे, पत्रकार जो पीटे गए, पीड़ित पत्रकार हैं, वो सीधा सीधा चिल्ला रहे थे कि विधायक जवाहरलाल राजपूत का इसमें संलिप्तता है या उनके गुर्गे हैं, ऐसा वो कह रहे थे। वही खबर चलाई गई। देखिए, खबर इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर कोई आरोप लगे हैं, हाँ उसकी जांच कौन करेगा? हाँ अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आप जांच करा लो। जांच आप कराओगे नहीं, क्योंकि जांच कराओगे तो सब चीजें खुल जाएंगी, तो आप जांच नहीं कराओगे। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जहाँ तक पत्रकारों पर हमले की बात है, वो पुराने हैं, वो होते रहेंगे। क्योंकि जब आप सत्ता के विरोध में या सत्ता के संरक्षण में कैसे भी काम कर लो, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमला तो होता ही है। और कुछ लोग होते हैं, जब वो नेतागिरी में आ जाते हैं तो सीधे हमला नहीं करते हैं, वो कानून का सहारा लेके हमला करते हैं। उनको लगता है पत्रकार डर जाएंगे। और उसकी एक बड़ी वजह भी है, क्योंकि जिस तरह से पत्रकारों की संख्या बढ़ी है ना, वो एक बड़ा कारण है कि कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनको पत्रकार का ना ए पता ना बी पता। तो जब उनको थोड़ी सी अगर घुक्की भी मिल जाएगी तो डर जाते हैं। तो ये लोग सब पत्रकारों को उसी श्रेणी में लेते हैं, उसी श्रेणी में समझ रहा है। उसी का कारण है ये। और जिले में बहुत कम ऐसे पत्रकार होते हैं जो अपनी पत्रकारिता बिल्कुल दबंगियाई से करते हैं। ये उसी का परिणाम है, और ये आगे भी आता रहेगा। आज जवाहर राजपूत है, कल कोई और भी आएगा। ये चीज खत्म नहीं होगी। आज तो जी हम एक बात और क्लियर कर दें, जब से सरकार बनी है और जब से जवाहरलाल राजपूत विधायक बने हैं, जब से अभी तक लगातार जिले में और भी विधायक हैं, उनके कारनामे सामने नहीं आते। बबीना विधायक हैं, रवि शर्मा है, तमाम इस लेवल के नहीं आते कि गुंडाई करना। उनके बेटे ने सीओ को गाली दी थी, सीओ के साथ मारपीट करने का प्रयास किया था गुरुसराय में। और फिर विधायक अपने बेटे को छुड़ाने के लिए धरने पर बैठ गए थे। उसके बाद ककरवई का रिसेंट का मामला है, उनने थानेदार को गालियां दी और अपनी ही बिरादरी राजपूत समाज का वो व्यक्ति था जिसकी पीठ लाल की थी, उनने उस पर पटकथा लिखी थी उन्होंने कोड़े मारकर। जो वो इन्हीं के गाँव का आदमी था, भरोसा का, जो वहां पर खरवास घाट पे विवाद हुआ था। तो अपने ही लोगों को मार पीट रहे। अभी एक ये मामला सामने आया, वो रिंकू राजपूत इन्हीं का शिकार तो है, वो बिलाटी वाला इन्हीं का शिकार तो है। इनके लिए वो लड़ा था, मारपीट की थी। बाकी उसके बाद में उन्होंने अपने हाथ खींच लिए तो वो जिल गया। उसी ने उसी का प्रदर्शन किया था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था इनके खिलाफ में। अभी आप अन्य विधायकों का जिक्र कर रहे हैं, झांसी के ही ले लो। हमें लगता है हमने खुद झांसी के सदर विधायक हों, बबीना विधायक हों, अन्य विधायक हों, सबकी खबर चलाई, जो आई वो खबर चलाई। किसी विधायक की तरफ से लीगल नोटिस तो छोड़िए आप, किसी ने फोन तक नहीं कहा कि आप क्या चला रहे हैं, क्योंकि तथ्य है, उन्हें लगता है ठीक है ना, शिकायत मिली होगी, इन्होंने चला दी। लेकिन ये वास्ता कभी नहीं रहा है कि आपके खिलाफ कोई मोर्चा है, आपको टारगेट किया जा रहा है। आज रवि शर्मा जी के खिलाफ कोई खबर आई, वो चलाई। कल रवि शर्मा जी ने कहीं कोई विकास कार्य का उद्घाटन किया, वो भी चलाई। नहीं, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जवाहर राजपूत ये कहते हैं कि जो खनन हो रहा है उसमें हमारी संलिप्तता नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट पे। संलिप्तता कैसे है? जवाहर राजपूत विधायक हैं। किसने बनाया? जनता ने बनाया। क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उनके क्षेत्र में जो भी विकास कार्य हो, जो अनैतिक कार्यों को बंद कराएं, विकास कार्यों को तेज कराएं। तो अगर उसमें जवाहर राजपूत की संलिप्तता नहीं है और अवैध खनन हो रहा है, तो बतौर विधायक की उनकी जिम्मेदारी है कि उस खनन को बंद कराएं। उनने बंद नहीं कराया। तो आईपीसी में पहले जो पुरानी आईपीसी थी, जो बीएनएस हो गई, उसमें प्रावधान दिया था 409 का। 409 का मतलब यही है कि जो संपत्ति आपके संरक्षण में है, अगर वो कहीं उसका मिसयूज हो रहा है तो वो जिम्मेदार आप हैं कानूनन तौर पे। तो कानून तौर पर तो जिम्मेदार वो कहलाएंगे, वो विधायक है वहाँ के। अगर वहाँ खनन हो रहा है और उसको वो नहीं रोक पा रहे हैं, तो वो जिम्मेदार है, और जिम्मेदार इसका संलिप्त है वो। एक मुद्दा ये भी है कि जो जुजहरपुरा डैम है, बहुउद्देशीय बांध समाजवादी सरकार में आया, जो उसको जांच के नाम पे अटकाया पड़ा है, पिछले 7 साल से वो बंद पड़ा है। यदि जुजहरपुरा डैम बन जाएगा तो वहाँ के कम से कम 150 गांव के जो किसान हैं, उनकी फसलें हैं, पीने का पानी है, सबकी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन वो यदि डैम बना तो जितना भी गरोठा विधानसभा क्षेत्र में नदी पड़ती है, बेतवा, सब जगह बालू खनन का काम बंद हो सिस्टम खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो जांच के नाम पर अटका है। और आप आशुतोष जी, यदि डैम बन जाए तो किसानों का फायदा तो गया भाड़ में, वो बालू खत्म हो जाएगी। आप अचंभा मानिए, वो सरकार के हितैषी नहीं है। क्योंकि उस समय उसकी जो रकम थी बनाने की 700 करोड़ कुछ थी। अब वो 2000 करोड़ के ऊपर पहुंच गई उसकी जो लागत है। अब वो 2000 करोड़ तो सरकार के हितैषी कहाँ है? सरकार को तो बर्बाद कर रहे हैं। 3 गुना ज्यादा। कल के दिन दूसरी सरकार आएगी या बदलती है सरकार, तो वो बनाएगी, उसको 2000 करोड़ के ऊपर देना, खर्च करना पड़ेगा। ये तो गवर्नमेंट का नुकसान है। जो आम धारक हम लोग पैसा टैक्स पेयर कर रहे हैं, उनका नुकसान है तो सीधा सीधा। तो वही बात सामने आ गई। वो अगर बन जाएगा तो वहाँ बालू का खनन नहीं हो पाएगा। और इसका तो प्रमाण एक ये भी है कि झांसी के जिलाधिकारी को 10,000 रुपए का एनजीटी ने जुर्माना लगाया कि आपके यहाँ अवैध खनन हो रहा है।
अवैध खनन हो रहा है, उसको कौन नकार सकता, बताइए आप। कोई और जहाँ जिस क्षेत्र में हो रहा है उस क्षेत्र के विधायक आप हैं। विधायक आप ये हैं। विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि अगर विकास कार्य हो तो उनकी गुणवत्ता को चेक करना, और अवैध काम हो रहे तो उनको रुकवाना, ये विधायक की जिम्मेदारी है। विधायक नहीं इसलिए गया है। गोयल साहब, ये मानहानि के लीगल नोटिस में एक और टर्म शायद सामने आया है, इसकी पुष्टि नहीं है, कि 10 से 15% कोर्ट फीस जमा करनी पड़ती है। नहीं, मानहानि के दो तरह के मामले जाते हैं, एक सिविल में जाता है और एक क्रिमिनल में जाता है। जो क्रिमिनल में जाता है उसमें ये होता है कि उसमें कोई कोर्ट फीस जमा नहीं होती, सिर्फ 1.5 रुपए के कागज लगते हैं और आपकी मानहानि बन जाती है। उस मानहानि में आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है और आपको सजा भी हो सकती है। और एक होती है सिविल प्रक्रिया, उसमें सिविल प्रक्रिया से अगर ये जाते हैं तो उनको जो मानहानि बनाई है उसका 6% उन्हें जमा करना पड़ेगा, तब वो सिविल प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा, लेकिन उसमें सजा नहीं हो सकती। और ये तो सिविल ही है, लीगल नोटिस ये उनके ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ जा रहे हैं। अभी उन्हें भी नहीं पता होगा। आशुतोष जी, हमें तो ये लगा कि पैसा मांगने का एक अजीब तरीका है। पैसा मांगने सीधे मांग लो ना, आप इतना अपने अवैध खनन से कमा लिया, फिर भी आपको पैसे की जरूरत है, रुपयों की फिर भी जरूरत है, करोड़ों की, अब पत्रकारों से मांग रहे। और एक साधारण पत्रकार, ठीक है, लोग ज्यादा देखते हैं खबरें, सही खबरें बताते हैं तो जाहिर सी बात है लोग ज्यादा देखते हैं। तो खबरें ज्यादा देखे जाने का मतलब ये है कि 50 करोड़ की संपत्ति है हमारे पास, और 50 करोड़ देंगे कहाँ से? 50 करोड़ की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि पत्रकारिता सही डायरेक्शन में चल रही है। हाँ, अगर उनको दिक्कत हुई है इसका मतलब पत्रकारिता बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है और उसी डायरेक्शन में एक चलना कहावत चाहिए। है, पत्रकारों को नोटिस या पत्रकारों के ऊपर जब तक मुकदमा नहीं लिखा तो उसने सही पत्रकारिता की नहीं, अर्थात पोतांजलि की उसने। किसी की जी हजूरी करता रहा पूरी अपनी पत्रकारिता के दौरान, अगर उसके पास मुकदमा उसके ऊपर नहीं लिखा। तो मैं आपको क्या बता मतलब है, मुकदमा लिखने अरे चाहिए? स्टार है तो आप सही काम करोगे तो लोग तिलमिलाएंगे, और तिलमिलाए का नतीजा है ये नोटिस आ रहे हैं, मुकदमे लिखेंगे आगे चल के। कोई भी मुकदमे लिख सकते हैं आपके ऊपर, बलात्कार का झूठा मुकदमा लिख सकता है, लिखे हैं पत्रकारों के ऊपर, अभी भी लिख रहे हैं। हाँ, बताइए आप। ये शुक्र की बात है, आजकल वो चलने लगा है हनी ट्रैप वाला सिस्टम, या किसी को भी थाने भेज दो आप। हाँ, आप किसी के खिलाफ भी झूठा प्रार्थना पत्र दे दो, और अगर आप सत्ता में तो 2 मिनट लगेंगे आपको बुलवाने में। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आती कि जो गोयल जी सत्ताधारी लोग हैं, जो भी हैं, सत्ता में हम भी पहुंच जाएं, हो सकता है उसी मद में हम भी आ जाएं, हमको आगे पीछे का दाएं बाएं का कुछ दिखेगा नहीं। जो हमारे चमचों चेलों ने कह दिया वो सही है। कुछ उनके चमचे लगे, चेले लगे, जो विधायक को भरते हैं, विधायक से के काम करवाते हैं। विधायक जी को एडवोकेट हैं, वो LLB किए हुए हैं। उस व्यक्ति को इतनी समझ नहीं है क्या नोटिस देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, किसके खिलाफ दे रहे हैं। एक पत्रकार नहीं, कई पत्रकारों के पास आया है। अब वो नाम धीरे धीरे कोई बता रहा, कोई नहीं बता रहा। हम तो अपने सामने आ गए, सबके सामने कि हमारे पास नोटिस आया 50 करोड़ का, हमारे ये है, ठीक है, फलाने फलाने दिया है, उसका जवाब भी दे देंगे, क्या दिक्कत है? जवाब भी देंगे, और जो होगा मुकदमे से लेकर जेल तक वो अपन झेलेंगे। नहीं, उसमें लीगलिटी का हम क्या जवाब दें? एक बात ध्यान रखो आप, किसी भी मुकदमे की जो प्रथम सीढ़ी होती है, वो जो वादी मुकदमा होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुकदमे को सिद्ध करे। हमें सिद्ध नहीं करना है कि हम आरोपी हैं कि नहीं है, सिद्ध उनको करना है कि उनकी 50 करोड़ की हानि हो गई, और वो सिद्ध करने में उनको बहुत दिक्कत होगी। कोर्ट कचहरी है गोयल जी, सारे डॉक्यूमेंट, सारी बाइटें, सारे विजुअल, अभी तो देखो आप हिमाकत देखो, कुछ पत्रकार गए थे घाट पे कवर करने, तो विधायक के बेटे ने उनको पिटवाया, एक का हाथ टूट गया, और वो जिसका हाथ टूटा वो उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता था। आप समझो, पत्रकार के रूप में काम कर रहा है, आजकल पत्रकार बन रहे लोग बाग, लेकिन उन्हीं के व्यक्ति के, उन्हीं के जो गरोठा में है, उन्हीं के वो थे का नाम भाजपा में, उनके पिताजी झंडा उठा रहे हैं। पहली घटना थोड़ी ना, पहली घटना थोड़ी है, इसकी पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं और लोगों ने आरोप लगाए हैं। अब कोई आरोप लगाएगा किसी के ऊपर और पत्रकार होके हम लोग खबर नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? आप तो ये देखिए, पत्रकारों पे मुकदमा लिखना एक छोटी चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, और पत्रकार पे नहीं किसी पे भी मुकदमा लिख सकता है। आपके ऊपर मानहानि का नोटिस आया है तो इसका मतलब आपकी खबर सही जा रही है, तिलमिला गए हैं, और कोई भी आदमी जिसकी कमाई के जरिए रुकते हैं तो तिलमिलाता है, तो निशाना सही गला है, इसीलिए जो है वो नोटिस भेजे गए हैं। जहाँ तक आगे की कार्रवाई है वो करें, उसके जवाब देने के लिए सब लोग तैयार बैठे हैं। आशुतोष जी, एक और बात मैं आपको बता दूं कि अभी भी आप ये समझिए, करोड़ों का अवैध डंप लगा है पूंछ के पास। पूंछ के पास करोड़ों का अवैध डंप लगा है। देखो, एडवोकेट हैं, समझदार तो हैं ही, तो खुद अपने नाम से लेंगे नहीं, अपने बेटे के नाम से कोई भी नहीं लेता। हम भी उस मुकाम पे पहुंच जाए थोड़ी लेंगे संपत्ति अपने में। सही बात है। सब पढ़े लिखे जो लोग होते तो दूसरे के नाम संपत्ति कराएं, सब चेले चपाटों के नाम संपत्ति है, कहीं रिश्तेदार के, और कहीं खुदा ना खास्ता सत्ता से उतरते हैं, हार जीत होती रहती चुनाव में। आज हम हैं, कल कोई है, कल फलाना है, ढिकाना है,
तो वो लोग इनकी संपत्ति खा जाएंगे, हम बता रहे हो। कई लोगों के साथ हुआ है ऐसा। नहीं, अभी आप शिकायत करते हैं लोगों की, लोगों को चोर बताते हैं, माफिया बताते हैं। आप ही तो जांच करवाते हैं, आप ही तो जेल भिजवाते हैं, और वही काम जब आप खुद कर रहे हैं, आपकी यदि खनन में संलिप्तता है, जमीनों में संलिप्तता है, आप भी वही खेल कर रहे हैं, तो आप कैसे बच जाएंगे? कोई आपकी जांच कराएगा? पूरा जब तक सत्ता में है, जब तक बचे हैं, जब सत्ता में नहीं रहेंगे तो जांचें चल खुलेंगी और दिक्कत में आएंगे। पूरा आप वहाँ के बच्चे से पूरा क्षेत्र चल रहा था, इन्हीं के लोग हैं, वो चल रहा है। हाँ। इन्हीं के लोग, क्योंकि गिने चुने लोग काम कर रहे हैं। हाँ। जो जी हजूरी कर रहे हैं वो लोग काम कर रहे हैं, रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, भाई भतीजे जो भी हैं, सब काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अभी भी वहाँ पूंछ में 45,000 घन मीटर की स्वीकृति है, और 1 लाख घन मीटर से ऊपर वहां पर बालू का अभी भी अवैध डंप लगा है। और प्रशासन देखिए, जहाँ प्रशासन देखिए, हिम्मत नहीं जुटाता, हिम्मत नहीं जुटा। देखिए नाक के नीचे लगा है। प्रशासन जो है सरकार के विरुद्ध थोड़ी ना जाएगा। सरकार उनकी है, सत्ता उनकी है, वो क्यों जाएगा? वो जाएगा तो वो हटा दिए जाएंगे वहां से। हाँ, तो इसलिए प्रशासन कभी सरकार के विरुद्ध में जा नहीं गोयल सकता। जी, एक आप बात सुनिए, जो उन्होंने अपनी 2022 में संपत्ति डिक्लेयर की, उसमें दिया है जो नॉमिनेशन फॉर्म में, तो एक किसानी से कमाई इन्होंने, और बाकी इनको विधायक की सैलरी मिलती। तो इनके पास कोई धंधा नहीं है, बता रहे हैं जहां तक की। कोई नहीं है, ये कोई धंधा नहीं है। तो 50 करोड़ की हैसियत, हम अपनी भाषा में बोले, हमारी औकात कैसे हो गई, तो उसकी भी जांच होगी। कल के दिन होगी जांच, ऊपर जाएंगे, तमाम विभाग हैं उसके लिए बने हैं। आज सत्ता है उनकी, आज जांच नहीं होगी, आगे चल कल जांच होगी, फाइल तो बनेगी। आप ये देखिए, जो डेरा घाट चल रहा था इन्हीं माननीय के गुर्गों का, जिसपे खबर चलाई गई है, जिसपे नोटिस आया, उस पे आप देखिए कम से कम 200-250 गाड़ी पर डे भरी जा रही थी। MM11 बहुत ही कम की दी जा रही थी। फुल ओवरलोड गाड़ियां जा रही थी, जिनसे सड़कें खराब होती और जिनको राजस्व नहीं मिल रहा सरकार का, बगैर NR की गाड़ियां भेजी जा रही थी। आप ये देखिए, पर डे की 40 से 45 लाख की बालू उठाई जा रही थी वहां से, पर डे की। 6 महीने का पट्टा है, उसके 30-35 दिन अभी सितंबर के अक्टूबर के बाद जो बचे हैं, तो चालू होगा सितंबर के बाद, अक्टूबर में चालू होगा, उसके अभी ही बचे, वो भी उस पर निगाह रखेंगे। पूरी जांच हम लोग भी तो कराएं, उनको जो करना है तो करें। जो जांच है हमारे पास, तो बहुत से डॉक्यूमेंट्स तो हमारे पास भी हैं, कौन से बैंक अकाउंट में खाते तुम्हारे पास, कितनी आय है, कितनी खर्च की, वो हम भी तो बताएंगे। कहाँ किसके नाम से आप जमीनें खरीद रहे हैं, कहाँ 40 लाख का प्लॉट खरीद रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक बात है। किसके नाम से पट्टा करा रहे हैं, उससे आपके ताल्लुक हैं कि नहीं है, सब पता है। कहाँ अभी आपने सिवाई नगर के आसपास जमीन खरीदी थी इतने 1.5 करोड़ रुपए की, वो चर्चा में आई थी। सब चीजें खुलेंगी, फिर तो सब चीजें खुलेंगी, हम लोग करेंगे जांच। उसके लिए कई विभाग भी हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इन सब में जांच की डालिए, और उसके बाद देखिए जांचें तो आएंगी सेंट्रल से। वाली वो कब तक मैनेज करेंगे? वो एक कागज के बाद चल गया अगर जांच में, वो खत्म नहीं होता, वो आज बंद हो जाएगा, कल फिर उठ जाएगा। मुझे लगता है गोयल साहब, इनके किसी सलाहकार ने सलाह दी इन्हें बढ़िया, कि आप एक काम करो, ये 4-5 पत्रकार हैं झांसी के बड़े बड़े, और इनको आप नोटिस भेजिए, ताकि सब पत्रकार शांत हो जाएं। जब बड़े बड़े शांत हो जाएंगे तो सब पत्रकार, जाहिर सी बात है, शांत हो जाएंगे। यही है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जब उन पत्रकारों को टारगेट करेंगे जो खुद अपनी खबर लिखना जानते हैं, खुद इन्वेस्टिगेशन करना जानते हैं, सब चीज़ें लिखना, पढ़ना, बोलना जानते हैं, सब चीज़ें बताना जानते हैं, जब ये उनको उंगली करेंगे, उनको दबाने का प्रयास करेंगे, क्या होगा? नहीं, जब उन्होंने नोटिस भेजा है, उसकी समय सीमा है, कोर्ट जाने दीजिए। कोर्ट नहीं जाते हैं तो हम लोग की तरफ से और आप लोग की तरफ से एक मामला बन जाएगा, और क्या, सीधे क्लियर कट होगा कि आपने ब्लैकमेलिंग करने के लिए नोटिस भेजे। दोनों चीजें हैं, आप कोर्ट जाएंगे तब भी साबित नहीं कर पाएंगे। जो पत्रकारों पे आरोप लगाते हैं, सबसे बड़े ब्लैकमेलर तो ये माननीय हैं। ये घाट वालों को ब्लैकमेल करते कि क्या नाम, आप हमें पैसे नहीं दोगे तो हम आपकी शिकायत कर देंगे। ये जाते हैं शिकायत करने, जो वो सेट हो जाता मामला, तो उसकी शिकायत नहीं करते। आरोप लगे थे, अभी किसी ने आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री के नाम पे वसूली कर और रहे हैं। हम आप तो इस बात की नजीर हैं, कई घाटों पर कार्रवाई कराई है, डंके की चोट पर कराई। एक इनका घाट शमशेरपुरा चल रहा था, वहां पे उसपे मैंने डंके की चोट पर 22 ट्रक और पोकलैंड LNT सीज हुई थी। वो आज तक उस घाट को चालू नहीं किया गया। और वो सीधा एक व्यक्ति सीधा कह रहा था कि इन्होंने गोली चलवाई है, वो तो नाम ले रहा था। वायरल हुआ, डिप्टी CM से खुद खड़े होके पूछा विकास भवन में। तो आदमी क्या है, अपने आप को वो ईमानदार और बैलगाड़ी वाली छवि बता के उसकी आड़ में कितना बड़ा खेल हो रहा, उसको आप समझ नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते, कितना बड़ा खेल हो रहा उसमें। आज से 10 साल पहले भाई साहब आपको बात बताएं, कभी किसी नहर पे पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा, उसके लिए धरना चल रहा, कभी किसी बैंक में धरना चल रहा कि भाई साहब यहाँ दलाली हो रही है। अब कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें एक चीज सब लोग भूल रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि
उस विधायक को ये नहीं पता कि वो विधायक भी बने मीडिया की देन से ही थे। जब वो डीएम ऑफिस में आके प्रदर्शन करते थे तो मीडिया की ही खबरें चलती थी, उसी की वजह से वो हाईलाइट गोयल जी, मैं और बाद में और आपको मजेदार बात बताऊं कि जहां वो रहते थे माननीय, वहीं हम रहते थे शिवाजी नगर में। तो कई बार इनको हम अपनी कार से पैदल या उससे जाते थे ऑटो से। इनका रोज का काम था एक फाइल छपा के एक बैनर, वो कोई सपाका आए चाहे कोई भी आए जो बैठ जाते थे उसके साथ। वहाँ हम पत्रकारों को बढ़िया चाय और लड्डू खिलाते थे और समोसा। वहाँ कलेक्ट्रेट में कैंटीन बनी थी। तो इनको चूंकि अपने क्षेत्र के थे तो हम इनको लेके कई बार गाड़ियों से गुरसाएं मिल गए, तो हमने इनको चौथा मील छोड़ा, कहीं यहाँ छोड़ा। तो इनके पास तो खुद की गाड़ी नहीं थी भैया, ये तो मोटरसाइकिल भी नहीं चलाना जानते थे, ना अभी चलाना जानते होंगे, और उससे ऑटो से आते थे। मैंने इनको कई बार देखा अड़जरा की नहर पे, गड़बई तक तेल तक पानी नहीं पहुंच रहा, धरने पे बैठे। हम भी बैठ गए, चलो किसानों की बात है, उस समय इतनी समझ नहीं थी, ठीक बात है, तो हम भी बैठे, सपोर्ट किया इनका। खबरें कागजों से जाती थी तो इनकी खबर भी लिखते थे, छापते थे अखबारों में। ये सब चीजें तब इनकी स्थिति नहीं थी, अब इनकी स्थिति 50 करोड़ की हो गई, और झांसी के 5 पत्रकारों को 250 करोड़। अरे सबसे 50-50 करोड़ चाहिए। एक और मजेदार बात बताएं आपकी, जब वो जुझारपुरा डैम उसका शिलान्यास हो रहा था, उस समय अखिलेश यादव यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, तो वो आए थे, तो जवाहर राजपूत खुद गए थे उसमें। जवाहर राजपूत खुद गए थे, इस नाते गए होंगे कि अच्छा काम हो रहा है किसानों का, उसी की अब शिकायत करने, उसी को बर्बाद करने में बैठ गए। बताओ आप एक तो एप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी शिकायत तो कहीं ना कहीं इसलिए की जा रही है कि घाट बनेगा, बालू घाट खत्म हो जाएंगे। ठीक बात है, या फिर बांध के नीचे के जितने पट्टे होंगे सब खत्म हो जाएंगे। या फिर जो उसका काम कर रहा है वो इनको का नाम ओबलाइज करे, इनको दे वो, तो उसका काम चालू हो जाएगा, कोई शिकायत नहीं है। बेटी पहुंच जाए तो कोई शिकायत नहीं है। मुख्य मकसद यही रहता है, और यही इस बार मकसद है। अब की बार उन्होंने क्या है, बड़े बड़े माफियाओं की शिकायत नहीं की है, अब की बार उन्होंने टारगेट किया पत्रकारों को कि अब वो ही काम हम करेंगे, और पत्रकार शांत रहें, इसलिए उन्हें नोटिस भेजो, उन्हें दबाओ। टारगेट बनाना कोई नई चीज नहीं है, जो भी सरकार रही, हम ये नहीं कह रहे यही सरकार है, और भी दूसरी सरकार रही वो भी पत्रकारों को टारगेट बनाते आए। पूर्व में जो भी सरकार रही, जो मुख्यमंत्री रहा, सब लोगों ने पत्रकारों को टारगेट बनाया है, तो कोई नई बात नहीं है। पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कलम है, और अब तो पत्रकार कलम भी चलाना जानते हो, बहुत कुछ चलाना जानते। पत्रकार अब तो का नाम समझदार हो गए, और क्या, अब कहा वो कलम का काम कहाँ बचा, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। अच्छा, आप ही ने देखे हैं ऑफिस, आप ही शिकायत कर सकते हैं, आप ही जांच करवा सकते हैं, बाकी किसी को शिकायत लिखनी आती ही नहीं, कोई जानता ही नहीं है ना, कोई वहाँ मुख्यमंत्री जी के वहाँ पहुँचने की व्यवस्था जानता, आप ही जानते केवल, और ना कोई वहाँ उच्च अधिकारियों के पास शिकायत करना जानता। फाइल तो बनती है। अभी मैंने एक वीडियो देखी भाई साहब, एक वीडियो देखी, इनके खुद के YouTube चैनल पे 3 वीडियो डली हैं, केवल 3 में से एक वीडियो पे लिखा है बैलगाड़ी बनाम फॉर्च्यूनर की लड़ाई। आज फॉर्च्यूनर बनाम फॉर्च्यूनर की लड़ाई हो गई। नहीं, वो सही लिख रहे हैं ना, बैलगाड़ी बनाम फॉर्च्यूनर की लड़ाई, फॉर्च्यूनर आ गई, लड़ाई पूरी हो गई। वो तो पहले ही कह रहे हैं, आप नहीं समझ पाए तो उसमें गलती अपन लोगों की है। एक गलती जनता और पत्रकारों की है। वो तो पहले से मांगे चल रहे थे कि मैं बैलगाड़ी से फॉर्च्यूनर पे जाना है। तो अभी भी आगे घाट चल रहा है, सारी चीजें हैं, और वो जो मुद्दा उठाया था उस मुद्दे पे हम कायम हैं, और अवैध खनन बंद करा के रहेंगे। लेकिन अब क्या होगा, अब खनन चुंगी भी लगेगी। अब ये भी देखा जाएगा कि कौन सी नंबर प्लेट की गाड़ी के पास MM11 है कि नहीं है, नहीं कौन ओवरलोड चल रही है, किसके कहने पे चल रही है। बताएं कि प्राइवेट CCTV कैमरे भी लगवा लेते लोग अब तो। कितनी गाड़ी निकल रही है उसकी गिनती MM11 ऑनलाइन डला खनिज विभाग की वेबसाइट पे कि इस घाट से कितनी MM11 कटी, गाड़ी कितनी निकली, पूरा खेल सरकार के सामने, उसकी फाइल बनेगी, तो सब चीज साफ होगी ना, क्लियर होगी कि कौन किस अधिकारी को फोन कर रहा है कि अपनी गाड़ी है, आप आज तो कौन लिस्टें भेज रहा है, सब चेक होगा फिर तो। आप ये समझिए कि 2012 से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, इतने वर्ष हो गए मुझे पत्रकारिता करते करते, 12-13 वर्ष। आप ये समझिए इस तरह के प्रकरण कभी नहीं आए किसी भी विधायक के खिलाफ। खबर जेन्युइन चलाते हम लोग, तथ्य उसके देख के चलाते। आरोप है आप पे तो आरोप लगेंगे, आप उसको झुठला नहीं सकते, दबा नहीं सकते, ये किसी की हिम्मत नहीं है इस लोकतंत्र में, इस देश में। सही बात है। हम लोग पाकिस्तान में नहीं रह रहे, हम लोग देश की इंडिया में रह रहे, भारत में रह रहे हम लोग। भारत का लोकतंत्र हमें ये इजाजत देता है, जिसके ऊपर आरोप लगेंगे उसकी आप लिए खबर चलाने के लिए स्वतंत्र हैं, और मरते दम तक ये खबर चलाएंगे, चाहे उसके लिए जेल जाना पड़े, चाहे जो जाना पड़े, जिसकी भी होगी उसकी भी खिलाफ। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैंने समाजवादी पार्टी के विधायक के भी खिलाफ खबर चलाई, चली है, देखिए चली है, मैंने खुद चलाई खबर,
मेरी खुद हॉट टॉक हुई। हाँ। ऐसा नहीं कहते कि हम दीपनारायण सिंह के खिलाफ खबर नहीं चलाई। हम यादव हैं तो तुम हमें टारगेट वो- करोगे, वो ये ब्राह्मण है सत्ता में इनको थे, उनके टारगेट खिलाफ करोगे, चली। ये ब्राह्मण है इनको टारगेट करोगे, हम यादव हैं हमें टारगेट करोगे। कोई किसी की जात नहीं होती, पत्रकार होता, मैं आपको बता दूं। अरे आप कहिए ना, वो सत्ता में थे, उनके खिलाफ खबरें नहीं चली क्या? बिल्कुल चली खबर। उनके खिलाफ खबरें चली, कई बड़ी बड़ी चली। अरे बहुत खबर चलाई। आपकी एक खबर चली, एक में। मैं उस समय एक संस्थान, बड़े देश के बड़े बड़े मीडिया में मैंने काम कर रहा हूँ, अभी करता चला आ रहा हूँ, देश की बड़ी संस्थान। उस समय मैं न्यूज नेशन में था, मैंने दीपनारायण सिंह के खिलाफ कई खबरें चलाई। हाँ। आप एक वो था, लोकसभा का चुनाव था, वहाँ घनश्याम अनुरागी की सभा थी, उस पर बार बार ठुमके लगा रहे, दीपनारायण सिंह बैठे थे, मैंने खबर चलाई थी। तो वो लोग भी खुन्नस खाए होंगे हमसे। अरे तो वो हम लोगों का तो काम ही है वो। कौन है पत्रकारों का है? पत्रकारों को रोज खबर चलानी। लेकिन ये नहीं समझते कि पत्रकार अपना काम कर रहा है, आप अपना काम करिए। पत्रकार बेवजह अगर चिंगारी एक उठी है तो उस पर खबर चलेगी, और बेवजह कहीं से हम ढूंढ के किसी की व्यक्तिगत खबर टारगेट थोड़ी ना कर रहे हैं। नहीं करते। कि 10 दिन आप ही की खबर चल रही, केवल आप ही दिखाई, हमारे लिए केवल आप ही एक काम है। अरे हमारे पास 100 खबरें हैं दिन अरे की, आप 100 तो- में से हमें छांटना है कौन चलाना कौन नहीं हमारा चलाना। आप थोड़ी ना आपका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पे चलाई है ओपन है, सब लोग देख लो, छांट लो, सबको पता है। छांट लो किसकी कितनी खबर चल रही, किसके खिलाफ चल रही, जो है सबके इनकी अच्छाई भी दिखाते अपन। कितने बार दिखाई जवाहर सिंह राजपूत की अपन ने, बताइए। मैं तो ये कहता हूँ, जिले में और विधायक हैं, राजीव सिंह पारीछा जी हैं, रवि शर्मा जी हैं, अन्य विधायक भी हैं, उनके खिलाफ तो मुझे लगता है इतनी खबरें चली कि अब तक तो उन्हें खुद हाथ से पकड़ के जेल में ठूस देना चाहिए था। लेकिन उनकी अच्छी खबर आई तो वो भी तो पत्रकारों ने चलाई, वो भी तो हमने चलाई। लेकिन एक बात हमें ये समझ में नहीं आती, गोयल जी आप भी, क्या ये लोग मतलब मद में इतने चूर हो जाते कि इनको कभी सत्ता से बाहर जाना ही नहीं? नहीं, मध्य में चूर नहीं हो जाते, थोड़ी सी जानकारी की कमी और सत्ता का घमंड रहता, कुछ नहीं है। और कुछ पीछे लगने वाले लोग। एक कहावत है कि जिस सीढ़ी से चढ़कर आप ऊपर गए हो उस सीढ़ी को तोड़ा नहीं जाता। इनने मीडिया पे हमला करके उस सीढ़ी को तोड़ दिया, जो आगे भविष्य में इनको कोई भी नेता बनने से अब रोकेगी। अब ये मुसीबत में आएंगे। इन्हें पता होना चाहिए कि आज ये जो विधायक बने हैं ये उसी मीडिया की देन है जो 24 घंटे और पल पल पे बेवजह के कामों में भी इन्हीं के साथ खड़ी होती थी। अब आगे भविष्य में कोई इनके साथ खड़ा नहीं होगा। सत्ता में आज है, जो आगे नहीं आपको रहेंगे। हाईलाइट कर रहा है, जो आपकी खबरें जनता तक पहुंचा रहा है, आप उसको जेल भेजने का प्लान कर रहे हैं। आप पिछली और वो आपकी पीठ ठोकेगा। आप पिछली पार्टियों को, जो पूर्व में रही हैं पार्टियां, उनको आप गाली देते हो। वही तो आप काम कर रहे हैं, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, बताओ आप। हाँ, आप कौन और सा आप ये का गड़बड़ अवैध करा खनन रहे हैं? कर रहे हैं, जो लोगों पे और आरोप लगे तो आप में उनमें क्या अंतर रहा है? एक थाली के चट्टी भट्टी सब। तो फिलहाल काफी लंबी चर्चा हो गई, और इस चर्चा को हमें लगता है इसको अब विराम देना और चाहिए। हमें लगता है कि विधायक जी को कोई समस्या है, कोई आरोप है, तो आइए, तो आके बैठे ना खुली मंच खुला पे। मंच है। नहीं, खुले मंच पे तो वो नहीं बैठेंगे, सिटिंग विधायक हैं और सवाल तो बहुत हैं। सवाल दागना आसान है, सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। सवाल का जवाब आसान नहीं है देना, तो जवाब नहीं देना वो तो दे हम पाएंगे। लोगों को ये 50 करोड़ के नोटिस भेजते रहें, तो भेज दें, निपटेंगे जैसा निपटे। फिर हम लोग सवाल खड़े करेंगे, हम लोग सवाल करेंगे। और रोज करेंगे। जो विकल्प उनके सामने खड़े हैं कानून के, वो विकल्प हम लोग के सामने भी खड़े हैं। हाँ। आज वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। उनको पहले कोर्ट जाने दीजिए, है ना, वो उन्हें कोशिश करने दीजिए कि पहले वो साबित करें कि 50-50 करोड़ के 250 करोड़ के वो आदमी हुए कैसे। कैसे, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। और एक बार वो है अपना वो कोर्ट में जाएं, वही कोर्ट के कागज उनके अपोजिट काम करेंगे। हम आपको रोकना चाहेंगे। आदमी तब देता है ना, अब नंबर 1 में तो उनके पास इतनी दिखाई उन्होंने, लेकिन 250 करोड़ पहुंच गए ना उनके पास अवैध खनन से। आप समझो ना, तभी तो कॉन्फिडेंस आता है ये देने का। मुझे भूल गए वो कि हमने डिक्लेयर तो किया था इतना चुनाव में, जो पर्चा भरते नॉमिनेशन फॉर्म में, लेकिन 250 करोड़ तो कमा लिए ना उन्होंने। तो 250 करोड़ की हैसियत उनकी होगी, लेकिन लिखित में नहीं है। वो उनकी है, कमा लिया उनने, उनके बेटे ने ना, उनने कमाया है पैसा, केवल अवैध खनन से कमाया। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। कमाया है, ठीक है, अब और चाहिए 250 करोड़। अब और हम लोगों से चाहिए। अरे भैया चलो चंदा करके दे दें, वो तो कटोरा नहीं उठा सकते, विधायक हैं सेटिंग। चलो हम लोग कटोरा लेके चलें, फोन पे नंबर भैया स्क्रीन पे दिए दे रहे हैं कि हम लोगों को चंदा दे दो, विधायक जी को देना है। विधायक जी का धंधा कम फोन पे नंबर अपन स्क्रीन पे चला दे रहे हैं, भैया विधायक जी से लड़ना है और विधायक जी को चंदा देना है, उनके पास पैसे नहीं है। चलिए, ये चर्चा थी, हमने आपको बताया। एक बार और स्पष्ट कर दें कि गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत की तरफ से झांसी के तमाम पत्रकारों को, जो जाने माने पत्रकार हैं, जिनकी अच्छी खासी व्यूअरशिप है,
करीब 4 से 5 पत्रकारों को एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के द्वारा लीगल नोटिस मिला है। सभी को 50-50 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस मिला है और नोटिस इस खबर के बाद मिला है क्योंकि उन पत्रकारों ने एक खनन से संबंधित खबर चलाई थी जिसमें विधायक के गुर्गों का जिक्र किया गया था और इसी से कहीं ना कहीं विधायक जी गुस्सा हो गए, विधायक जी हड़बड़ा गए या कई और शब्द भी उपयोग में ला सकते हैं कि विधायक जी थोड़े आग बबूला हो गए और फिर अब लीगल नोटिस भेज रहे हैं ताकि झांसी के पत्रकार दब जाएं। जब बड़े बड़े पत्रकार दब जाएंगे तो छोटे मोटे पत्रकार उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे, उनसे सवाल नहीं दागेंगे, उनसे 7 साल का हिसाब किताब नहीं पूछेंगे। इसी पे आज हम लोगों ने पुष्पेंद्र यादव जो झांसी के जाने माने पत्रकार हैं, अमित गोयल साहब जो झांसी के जाने माने पत्रकार हैं, चर्चा की है। आने वाले समय में हो सकता है वो लोग भी सामने आए जिन लोगों को लीगल नोटिस मिला है, उन लोगों से भी चर्चा सामने आए और भी तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो तय हो चुकी है कि आने वाले समय में चाहे बुंदेली वार्ता हो, टाइम समाचार हो या झांसी के अन्य जाने माने पत्रकार हों, लीगल नोटिस की इस धमकी से, इसे धमकी ही कहेंगे गोयल साहब, इससे डरने वाले नहीं हैं। अभी तक टारगेट किसी को नहीं किया गया था, ना किया गया है, लेकिन अब जो भी आरोप आएंगे उन्हें इग्नोर नहीं किया जाएगा। खबरें लगातार जारी रहेंगी और भी तेजी से जारी रहेंगी। धन्यवाद।